अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हम हाउसवाइफ्स का दिन शुरू होता है अलार्म से भी पहले और एंड होता है जब सब सो जाते हैं। हम देसी फैमिलीज़ में जो सबसे पहले शुरू होने वाला काम है ना, वो होता है ये कपड़े धोने, और ये सबसे एंड पे दोपहर के बाद जाके ख़त्म होता है। पूरा दिन ये लटक। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं आगे मशीन की तरफ मशीन चला दी। अच्छा, मैं ऐसे भाग भाग के मशीन की तरफ, जब भी घंटी बजे भाग के आके पहले कपड़े निकालो फिर दोबारा आओ, तो मैं एक ही बार ना जब कपड़े धुल जाते हैं तो उनको टब में जमा करती रहती हूँ और फिर एंड पे सारे धो के स्पिन करके फिर फैला देती हूँ उन्हें। आज घर में ब्रेड नहीं थी तो सोचा अपनी बचपन की याद ताज़ा करती हूँ। पराठा बनाती हूँ अच्छा सा और चाय और अचार के साथ खाती हूँ। ये जब भी मैं ऐसा करती हूँ मुझे बचपन अपना याद आ जाता है और इतना मज़े का ये मुझे लगता है ये वाला देसी सा ब्रेकफास्ट। आज मैं आपसे कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी शेयर करती हूँ। मैंने वो गलतियाँ की हैं जो शायद हर मॉम ही करती है जबकि जो पहली दफ़ा माँ बनती है, और ये ओवर केयर की वजह से ही ये होती हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब बच्चे खाना ना खाएं तो प्लीज़ 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 उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश ना की जाए। मैंने ये गलती की है। मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की है और इसका रिज़ल्ट इतना वर्स्ट हमारे सामने आया है ना, वो खाने से दूर भागने लग जाती थी और खाने का एक उसमें ना डर बैठ गया। हम उसे बाहर की चीज़ें भी नहीं देते थे कि बस ये हेल्दी ही खाए, और उसकी हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी, उसे एडमिट होना पड़ा, ड्रिप्स लगी। बहुत देर बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बच्चों को ना फोर्सली नहीं खिलाना चाहिए। अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, जब उसका दिल होता है, अगर वो किसी चीज़ से मना कर रही है ना, तो मैं कहती हूँ ओके बेटा बाद में खा लेना। उस टाइम पे वो नहीं खाती, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं उसे कुछ और देती हूँ तो वो खा लेती है। अब वो उसको जैसे फोर्स नहीं करती ना, तो अब उसकी हैबिट बन रही है खाने की और पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ। जो गलतियाँ मैंने अपनी बेटी की डाइट के को लेके की हैं, अब वो मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल वैसा नहीं करती, और उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनकी ईटिंग हैबिट्स में और उनके बिहेवियर में भी। दूसरी बड़ी गलती जो हम माएँ करते हैं ना, वो बच्चों को खुद खाने नहीं देते हैं। बच्चे खुद खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, कपड़ों पे लगा रहे हैं, उन्हें खाने दें। वो जैसे खाते हैं उन्हें खाने दें, चाहे नीचे गिर रहा है कोई बात नहीं, उनके कपड़ों पे लग रहा है कोई बात नहीं, हम बाद में धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएगा। बच्चे ऐसे सिर्फ खाते ही नहीं हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, वो कुछ ना कुछ तो उनके मुँह में जाता ही है, और ऐसे बच्चे को आदत हो जाती है खाने की। हम ना नो 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 ऐसे नहीं करना, ये नहीं, उससे जल्दी से उससे चीज़ पकड़ लेते हैं कि ये ख़राब हो रहा है और मैस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना होता। अब मैं अपने बेटे के साथ ऐसे ही करती हूँ, तो उसकी माशाल्लाह से हर चीज़ वो खा लेता है। यहाँ मेरे कपड़ों का फर्स्ट बैग धुल गया था, तो मैं इनको निकाल के ऐसे ही टब में रख रही हूँ। बस मैं ये रखती जाऊँगी सबको ऐसे निकाल के ना 4 बैच हुए थे मेरे ये कपड़ों के ना, निकाल के रखती जाऊँगी, फिर एक ही दफ़ा उनको वॉश करके और स्पिनर में डाल के फिर फैला दूँगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, हमारा दूसरा काम डिले नहीं होता घर का। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीख लो, तो मैं कहती हूँ एक बार बंदा माँ बन जाए ना तो टाइम मैनेजमेंट खुद ही आ जाती है, फिर बंदा सब कुछ खुद ही सीख लेता है। अगर ऑटो मशीन हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत सारा टाइम बंदे का बच जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये सारा निकालना, धोना, स्पिन करना, बस कपड़े डालो और साफ़ सुथरे कपड़े निकाल के और फैला दो। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कभी कभी बच्चों की बात ना मान लेने से बहुत ज़्यादा मसला हल हो जाता है, बंदे का खुद का भी मेंटल लेवल सही रहता है। सपोज़ अगर बच्चा कह रहा है मैंने मम्मा चॉकलेट खानी है, और मम्मा आगे से कहती है नहीं अब तो बेटा खाने का टाइम है, तो अब चॉकलेट नहीं खानी, अब पहले खाना खाओगे बाद में चॉकलेट खाओगे। बच्चा बोलता है नहीं मैं तो पहले चॉकलेट ही खाऊंगा। बच्चा अपनी बात पे ज़िद करता है, और फिर आगे से माँ कहती है ना फिर पुत्र मैं तो फिर तेरी माँ, आज तू नहीं मनना तो फिर मैं भी नहीं मनना, तो वो आगे से और ज़्यादा ज़िद लगा के बैठ जाती है कि नहीं चॉकलेट तो नहीं दूँगी, खाना खाओगे तो मिलेगी। तो बच्चा इससे और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। लेकिन यही अगर आप इसकी छोटी सी बात मान लेंगे, उसको चॉकलेट दे देंगी, वो खा लेगा, तो जब तक आपने खाना बनाना है तब तक वो आप दोबारा उसे खाने के लिए बुलाएंगे तो बच्चा आपकी बात डेफिनेटली मान लेगा। और हर बात पे ज़िद लगाना ज़रूरी भी नहीं होता है, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना बच्चों की मान लेनी चाहिए होती है। मैं हर बात मानने के लिए नहीं कह रही, कुछ बातें नहीं भी माननी होती, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातें जो है मान के हम बच्चों को बहुत ज़्यादा उनमें उनके बिहेवियर में डिफरेंस ला सकते हैं और उनको जो है बहुत अच्छा सा मैनेज कर सकते हैं। इस तरह बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं और हमारा दिमाग भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता। मशीन से कपड़े निकाल के फिर मैं किचन में आ गई थी, जल्दी से मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया
और आजकल मेरी मेड छुट्टी पे है, तो आजकल मेड वाला रोल, जो मासी वाला काम है, वो भी मैं ही कर रही हूँ, सफाइयाँ घर की और डस्टिंग वगैरह। ये हमारा डाइनिंग टेबल है। वैसे तो लोगों के डाइनिंग टेबल पे ना बड़े ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ते, काजू और ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे डाइनिंग टेबल पे ना ये दवाइयाँ ही आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, फिर ये बच्चों के रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे टॉयज़ इनके दिन में 3-4 बार या इससे भी कभी ज़्यादा टाइम ही ना समेटती हूँ मैं। रात को भी पूरा समेट के सोते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। लेकिन मुझे इतना इससे ना इरिटेशन नहीं होती। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, इट्स ओके। कभी कभी ऐसे पड़ा भी रहता है, कभी नहीं भी मूड होता, नहीं भी मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन सुबह का टाइम था ना, तो अब एक बार तो सारा घर जो है टाइडी करना ही था, तो अब ये मैं कर रही हूँ। बच्चों को खेलने से, टॉयज इधर उधर फेंकने से, बिखेरा डालने से मैं मना कम ही करती हूँ। अच्छा है ना, इनके साथ ही लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम कम होता है। वैसे तो बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, और फिर ऐसे उनका बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं जब ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो ऐसे ही अपना खेल में लगे रहते हैं। और मेरी बेटी जो है काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती है, ड्राइंग करती रहेगी, कलर्स करती रहेगी, मुझसे फ्लावर्स बनवा लेगी, फिर उसमें कलर्स करेगी, तो ऐसे उनका काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। अच्छा, पेरेंटिंग में जो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने बताना है ना, वो मैं एंड पे बताऊंगी। भाई मैंने अपनी वीडियो भी तो दिखानी है आपको सारी, ऐसे अब 4th पॉइंट सुन के आप तो भाग जाओगे। तो फिर मेरी वीडियो कौन देखेगा सारी, तो वो मैं फिर एंड पे बताऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी हम सीख ही रहे होते हैं, डेली का डेली कुछ नया सीखते हैं। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको ये सब बातें बता रही हूँ। आप ये मत, कोई मुझसे इख्तलाफ भी कर सकता है, ज़ाहिर है बहुत अच्छे अच्छे माएँ हैं जो अपने बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी तरबियत करती हैं। मैं भी अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, हर दिन खुद को इम्प्रूव करती हूँ, और जो मैं खुद फेस करती हूँ, जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है और जो सीखती रहूँगी, मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ मेरी बेटी के स्कूल के आने का टाइम हो गया था, तो हम नीचे गए थे उसको पिक करने। वैन पे आती जाती है, वैसे तो खुद भी आ जाएगी, लेकिन जब हम उसे लेने जाते हैं तो बहुत खुश हो जाती है, मम्मा आप मेरा वेट कर रही थी, आप मुझे मिस कर रही थी, देखो मैं आ गई हूँ। तो ऐसे बेटी भी स्कूल से आ गई थी, और अभी लंच में भी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा अब मैं ज़रा मशीन वाला बिखेरा ना समेट लेती हूँ, और बाद में किचन में जाऊँगी एक ही बार और फिर लंच बनाऊँगी। तो यहाँ फिर सारे मेरे कपड़े पूरे भी हो गए थे, सारे धुल गए थे, फिर मैंने सारे पानी से खंगाल के स्पिन कर लिए सारे, और सबको फिर पिला दिया। हमारा फैमिली सूट है छोटा सा, तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, छोटी सी बालकनी है, और कपड़े ऊपर नीचे करके मुझे लाने पड़ते हैं। सर्दियों में तो हफ्ता मेरे कपड़े ड्राई नहीं होते थे, ऐसे हफ्ता तारों पे, और कभी रूम्स में, कभी सोफ़ों पे पड़े होते थे। और लेकिन गर्मियों में ये है कि पंखा चला दो तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। चलें जी, कपड़े धुल गए हैं, अब आ जाते हैं किचन में, लंच की तैयारी करते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन। मेरी बेटी सब्जियां नहीं खाती, तो मुझे ऐसा ही कुछ बनाना पड़ता है। आलू चिकन, मटर चिकन, दाल, हलीम, आलू बीफ, मतलब शोरबे वाली ऐसी चीज़ें। और हमें भी फिर वही खानी पड़ती हैं, ज़ाहिर है जो बच्चे खाएं फिर बड़ों को भी वही खानी पड़ती है, हम चुप करके खा लेते हैं। और जब कभी हमारा सब्ज़ी का मूड हो तो उसके लिए अलग से फिर कुछ और बनाती हूँ, और अपने लिए सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे मैं बहुत सादा सा खाना पकाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, सादा सी घरेलू सी लड़की हूँ, और बिल्कुल सादा से खाने पकाती हूँ ना। मेरे बच्चे बाहर का इतना शौक से खाते हैं। खैर मुझे तो बाहर के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं शौकीन हूँ फ़ास्ट फूड की, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, तो ज़्यादा फिर वो घर का ही पसंद करते हैं, तो मैं घर ही बनाती हूँ खाना ज़्यादा। प्याज ब्राउन होने पे चिकन डाल लिया था, फिर उसमें चिकन फ्राई करके फिर उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, ग्रैंड हुई टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक डाल दिया, और फिर आलू भी डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया। अब यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी, और फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैं 1.5 कप ऐड कर रही हूँ। फिर ये इसको पकाती थोड़ा ज़्यादा हूँ, फिर ये जब पक के 1 कप रह जाएगा ना, तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो ऐसे बहुत अच्छा सा उसका चिकन का टेस्ट निकल आता है, और बहुत मज़े का बनता है। जब तक सालन पक रहा है तब तक चलो देखते हैं फिर अब क्या करते हैं। इसको मैं ढक दूँगी और रख दूँगी। अब मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़। कोशिश मैं करती हूँ मैं सारी नमाज़ें जो हैं टाइम पे पढूँ, कभी नहीं भी पढ़ी जाती, लेट हो जाती हूँ, कभी कामों में, बच्चों में, तो फिर मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। फजर की और इशा की नमाज़ बड़ी तसल्ली से पढ़ती हूँ, दुआ भी उन्हीं नमाज़ों के बाद मांगती हूँ, तब बच्चे सो रहे होते हैं, तो और भी हड़बड़ाने वाला कुछ सीन नहीं होता घर में, कोई काम की जल्दी नहीं होती है, तो वो फिर नमाज़ें मैं बड़ी तसल्ली से सुकून से पढ़ती हूँ, और फिर दुआ भी दिल से मांगती हूँ। यहाँ जी लंच बन गया था मेरा, रोटियाँ बना रही थी। अब मैं घंटा लगा के बच्चों को खाना खिलाऊँगी। मेरे बच्चे इतना टाइम लेते हैं खाना खाते हुए, ये पता नहीं कब मैं इम्प्रूव करूँगी। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे बोझ लगता है बच्चों को खाना खिलाना, और ये ज़रूरी भी बहुत है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके बच्चे खाने में कितना टाइम लेते हैं, और अगर कोई टिप्स हैं
तो आप वो भी मुझे बता सकती हैं मैं क्या करूँ कि मैं ये वाला मेरा मसला हल हो जाए। अब आते हैं अपने मेन 4th पॉइंट पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब बच्चे रो रहे होते हैं, ज़िद कर रहे होते हैं, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते और उधर से आप घर के काम और थकावट में इतना आपका टेम्परामेंट लूज़ हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती है अब क्या करें, इनको कैसे चुप करवाएं। और मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती, मैं सारे हरबे आजमा लेती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, उसे बहलाने की कोशिश करती हूँ। जब बच्चा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, फिर मैं उसे उसके हाल पे छोड़ देती हूँ, फिर मैं फुल इग्नोर करती हूँ, दूसरे रूम में चले जाती हूँ, उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। बच्चा खुद ही रो के पिट के थक के खुद ही चुप हो जाएगा। फिर मेरी बेटी मुझे आके कहती है, मम्मा देखिए मैं चुप हो गई हूँ। आप भी ये सब ट्राई करके देखना, कसम से आप बाद में ना आप कहेंगे कि वाकई ये अच्छी बात है। बाद में आप खुद भी गिल्टी फील नहीं करते कि यार गुस्से में मैंने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, उसको इतना डांट दिया। फिर बच्चे भी रिलैक्स रहते हैं, सुकून में उनका सारा गुस्सा गुबार जो है वो रोने में निकल जाता है और आप भी ईजी रहते हो। शाम की चाय का टाइम हो गया था और ये टाइम मुझे इतना पसंद है। यहाँ पे बिल्कुल कोई घर का काम नहीं होता, बच्चे खेल रहे होते हैं और मैं अपना इजी होके रिलैक्स होके, ये मेरा मी टाइम होता है। मैं चाय पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और चाय पी के फिर ये मैं अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही थी। होमवर्क करवा के फिर मैं इन्हें लेके जाऊँगी बाहर, वहाँ पे ये खेल कूद कर लेंगे। अच्छा, जो भी बंदा या बंदी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मेरा ब्लॉग देख रहा है, आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट्स भी करना है। आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कुछ भी मुझे एडवाइस कर सकते हो, मुझसे कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। मेच्योरिटी पता क्या है? मेच्योरिटी ये है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को ना अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और सबसे मुश्किल काम है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सबसे बड़ा सब्र है। और जब हम ये सब्र कर लेते हैं ना, तो समझ लें कि हम कामयाब हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा दुख हमें तोड़ नहीं सकता। काम यहाँ बच्चे खेल रहे थे, स्लाइड ले रहे थे, स्विंग ले रहे थे, बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मैं इनको लाजमी लेके आती हूँ आके, ताकि इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, थोड़ा एक्टिव हो। ज़रा इनका खुले घर में तो टीवी देख के या फिर छोटे से रूम्स में इधर उधर खेल के बस ये ना एक्टिव नहीं इतने होते। और ये मैं खुद स्विंग ले रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है स्विंग लेना। यहाँ डिनर के बाद अब हम बाहर जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी सी किचन की चीज़ें लेनी थी, वो लेने। दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन माँ का रोल कभी ख़त्म नहीं होता। आप पूरे दिन की थकावट, कभी बंदा थक जाता है, कभी इमोशनल हो जाता है, लेकिन रात को जब बच्चे सोते हुए आपसे गले लगते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हो। आप कहते हो सब ठीक है और फिर सारी थकावट उतर जाती है और फिर हम अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं।